नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी मिल्क सुपरवाइज़र की वैकेंसी की। इसका जो है एक नोटिस जारी हुआ था 23 तारीख को। उससे रिलेटेड हमने एक वीडियो बनाया था कि जो ये लिस्ट जारी हुई है और उसमें जो है अभ्यर्थियों को क्या क्या करना है, किस पते पर अपना डॉक्यूमेंट भेजना है। तो जब वो नोटिस के बाद, उस वीडियो के बाद जो है आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। उसमें कुछ जो कमेंट्स हैं सभी लोगों का हमने इसको लिया है और जो मुख्य कमेंट है यही है, आपकी सारी जो दिक्कतें हैं उसको ली गई हैं। पहला क्या है कि सबसे ज़्यादा लोगों का प्रश्न है कि सर फीस डिटेल कैसे भरें। फ़ीस डिटेल यानी फ़ीस पेमेंट आपने उस समय किया हुआ था और अभी आपका वो डिटेल मिल नहीं रहा है। तो इसके लिए आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिना फ़ीस डिटेल के भी आप जो है अपना पूरे फॉर्म को भर कर यूपी ट्रिपल एस सी में स्वयं जाकर जाके दे सकते हैं, या आप डाक के माध्यम से भी भेज सकते हैं। आपको कोई दिक्कत भविष्य में नहीं होने वाली है। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पिछले 6 महीने में मैंने 2 बार वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया है, या अभिलेख परीक्षण करवाने के लिए मैं गया हूँ। मेरे पास किसी में भी जो है फ़ीस डिटेल नहीं थी और वो फ़ीस डिटेल मांगते भी नहीं हैं। तो ये समस्या आप लोगों की हल हो गई है, फ़ीस डिटेल में क्या करना है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या कुछ लोगों के पास ये है, जो कि हम देखें, काफ़ी लोगों का ये प्रश्न है कि सर मेरा पहली लिस्ट में नाम था और अब जो है दूसरी लिस्ट में नाम नहीं है, तो सर हम क्या करें। ठीक, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दूसरी लिस्ट जारी हुई है ये अनुपूरक लिस्ट है। मतलब ये पहली लिस्ट में जिनका नाम होगा इसमें लिस्ट में नाम नहीं होगा, ये कंफर्म है। क्योंकि पहली लिस्ट जो जारी हुई थी मिल्क सुपरवाइज़र की, वो 17 मई 2023 को जारी हुई थी और उस समय अभ्यर्थियों की संख्या उस लिस्ट में 1382 थी और ये जो लिस्ट जारी हुई है इसमें 841 है। तो जाहिर सी बात है कि ये लिस्ट, मुझे लगता है, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये अनुपूरक लिस्ट है। और अगर ये जो मित्र ये वीडियो देख रहे हैं जिनका नाम पहली भी लिस्ट में था, ठीक, और इस दूसरी भी लिस्ट में है, वो कमेंट करें। ठीक, और वो लिखेंगे कि मेरा पहली लिस्ट में नाम था और मेरा दूसरी भी लिस्ट में नाम है। अगर ऐसा कोई मित्र है कि उनका पहली भी लिस्ट में नाम था और दूसरी भी लिस्ट में नाम है, और कोई ऐसा मित्र है जिनका पहली लिस्ट में नाम था अभी दूसरी लिस्ट में नहीं है, तो अगर वो कमेंट कर देंगे दोनों लोग कि ऐसा है कि उनका दोनों लिस्ट में नाम था, तब ये पहले मित्र को जाके वहाँ बात करने की ज़रूरत है कि सर मेरी पहली लिस्ट में नाम था और इस लिस्ट में नाम नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोग जो है कमेंट करेंगे तो ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत क्लियर नहीं हो पाया, मैंने काफ़ी पता करने की कोशिश की, लेकिन ये ऐसे बहुत कम है भर्ती। फिलहाल ये वैकेंसी बहुत पुरानी है, इसीलिए आप लोगों को भी इसमें एक दूसरे का सहयोग करना है। सहयोग करने के लिए क्या है, आप कमेंट करेंगे उसमें, फिर मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा आपके कमेंट का, लेकिन आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। आप लोगों ने जो कमेंट किया है उसको भी हमने लिया है, अभी हम कुछ नाम बताएंगे तो वो लोग ज़रूर कमेंट करेंगे। ठीक है, तीसरा है कि डॉक्यूमेंट में क्या चाहिए। ठीक, तो आप लोगों ने अगर वहाँ से अपना अभिलेख परीक्षण जो है वहाँ पे लॉगिन किया होगा तो आप लोगों को पता ही चल गया है होगा। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि इसमें अभिलेख परीक्षण में आपको क्या क्या चीज़ें ले जानी है। तो वो 4 प्रपत्र जो आपके निकलेंगे उनको आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, चारों प्रपत्रों को भर देना है अच्छे से, और उसके साथ ही साथ आपको और क्या लगाना है। देखिए, 4 प्रपत्र में आपका आवेदन पत्र होगा, प्रमाणीकरण पत्र होगा, देशना पत्र होगा और अंक तालिका पत्र। ठीक है, इसको आप जो है हाथ से भर देंगे। इसी में आपकी फीस डिटेल आएगी, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद शैक्षिक योग्यता, देखिए 2 प्रकार की इसमें वैकेंसी थी। तो आपका एक जो है मिल्क सुपरवाइज़र है और एक जो है क्या है, मिल्क इंस्पेक्टर की वैकेंसी है। ठीक है, तो मिल्क सुपरवाइज़र में आपका केवल जो है इंटरमीडिएट मांगा है, और उससे किससे मांगा है, एग्रीकल्चर से। तो उनके लिए क्या चाहिए, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र और इंटर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र। शैक्षिक अभिलेख में इनका यही चाहिए। बाकी आपका जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, इतना आप जो है लगा के वहाँ पे
भेज देंगे। ठीक, और जिनका अभी मिल्क इंस्पेक्टर में है उनका क्या चाहिए, उनका हाई स्कूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट अंक पत्र प्रमाण पत्र, डिप्लोमा मिल्क से संबंधित उसका अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, और साथ ही साथ अनुभव प्रमाण पत्र। ठीक है, और जाति और निवास, इतनी चीज़ें आप भेजेंगे। ठीक, आप जब आवेदन पत्र वहाँ से डाउनलोड भी करेंगे तो उसमें भी ये चीज़ें डिटेल में दी हुई हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को करना है। आई होप आप लोगों का जो है डाउट क्लियर हो गया होगा। मैं कुछ आपके कमेंट भी ले लेते हैं। चलिए, जो आप लोगों के कमेंट आए हुए थे उनको भी हमने ले लिया। यहाँ पे देखिए, पहला कमेंट आया है कि फ़ीस डिटेल कैसे भरें। इनका भी वही है, भाई पता चले तो बताना, पेमेंट हिस्ट्री। तो इसके बारे में हमने बता दिया कि अगर फ़ीस डिटेल आपके या फीस पेमेंट की हिस्ट्री नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक लोगों का कमेंट है, सर मेरा नाम नहीं है इस लिस्ट में, क्या करूं प्लीज़ बताएं। नवीन सिंह बंटी, आप जो है ये बताइएगा, कमेंट करके लिखिएगा कि सर मेरा नाम पहली लिस्ट में था या नहीं था। आप पहली लिस्ट वाले में अगर है, ठीक है, और दूसरी में नहीं है तो भी बताइएगा। अगर आपका इसके और आपका जो है ऐसा है कि आप इस पहली लिस्ट में नहीं था, आपका दूसरी लिस्ट में भी नहीं है और आपका कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स है, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है। मैं सभी लोगों के लिए बताता हूं कि जिनका दूसरी लिस्ट में नाम नहीं आया है और उनका जो है कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स है, ठीक, तो उनको क्या करना है, अपना जो है फॉर्म का पूरा डिटेल लेके, जो आपने उसमें फॉर्म भरा हुआ था उसका रजिस्ट्रेशन नंबर इत्यादि चीज़ें लेके आप जो है, और हाँ, जितना प्रमाण पत्र है सारा कुछ ले करके आप जाएं वहाँ पे UP SSSC में, और वहाँ पे अपना आवेदन दे दें कि एक एप्लीकेशन लिख दें कि सर मेरा नाम ये है, मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर ये है भर रहा था और मेरे कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स हैं, कृपया हमको जो है इस लिस्ट में शामिल करने की कृपा करें, तो आप कर लेंगे। चलिए सर, अगला कमेंट है, सर इस वैकेंसी कब आई थी। तो वैकेंसी 2016 में आई थी। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा हमने बता ही दिया। सर जी मेरा तो कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है, फिर भी मेरा नाम इस लिस्ट में नहीं है। योगेंद्र जी का एक कमेंट और है, ये है, और योगेंद्र जी ने यहाँ पे कमेंट किया, मैंने सारे डॉक्यूमेंट भी वेरिफिकेशन के लिए जून 2023 में पोस्ट किया था। तो योगेंद्र जी हैं आप, और एक लोग ये हैं नवीन सिंह जी। अगर नवीन सिंह जी भी का नाम पहली लिस्ट में नहीं था, दूसरी लिस्ट में नहीं है, तो ये जो है पूरक लिस्ट है। ठीक, अगर नवीन सिंह जी का नाम जो है पहली लिस्ट में नहीं था और दूसरी लिस्ट में भी नहीं है, तो आपको नवीन सिंह जी जाना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक, पूरा अपना डॉक्यूमेंट लेके। तो ये जो लिस्ट वाला नाम है ये बहुत अनुपूरक लिस्ट है। क्या लिस्ट है, ये चीज़ इनको लिख देना था कि अतिरिक्त लिस्ट है ये। ठीक, अतिरिक्त लिस्ट है ये, तो ज़्यादा कंफर्म हो जाता है। ठीक, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि ये अतिरिक्त लिस्ट ही होगी, ये कोई अन्य नहीं होगा, अतिरिक्त लिस्ट होगी, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला कमेंट है कि मिल्क सुपरवाइज़र की वैकेंसी कब आई थी, मिल्क डिप्लोमा कहाँ से करें। तो इस पर एक अलग से वीडियो हम बना देंगे। सर इसमें जो पहले से भर रखा है उसी के लिए, हाँ बिल्कुल, इसमें जो है नहीं, नए लोग नहीं शामिल हो सकते हैं। एक और कमेंट है, चरण स्पॉन्सर, मैंने मिल्क सीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो मेरा हो सकता नहीं। इसमें एक्सपीरियंस ज़रूर मांगा है मिल्क इंस्पेक्टर में, तो आपका नहीं हो सकता। किसी भी का मिल्क इंस्पेक्टर में लिस्ट में नाम है तो ये जिनका मेरिट लिस्ट में नाम होगा उनका होगा। सर मेरा मेरिट इंटरमीडिएट क्लास की लेनी है, तो ये चीज़ जो है आपका बहुत अच्छा कमेंट है। देखिए मैंने उसका नोटिफिकेशन पूरा ढूंढने की कोशिश की तो नोटिफिकेशन हमें मिला नहीं। अब नोटिफिकेशन में उसने क्या दे रखा है ये चीज़ देखने वाली। ठीक, तो नोटिफिकेशन अगर होता तो हम बता देते उसमें हाई स्कूल का लेना है, इंटर का लेना है या ग्रेजुएशन का लेना है, तो ये कंफर्म नहीं हो पाया है। इंटरव्यू की तैयारी कहाँ से करें, तो इसके लिए मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा। 2023 में जमा किए थे, क्या इस बार भी जमा करना पड़ेगा। यूजर जी आप भी कमेंट करिएगा कि आपका क्या इस लिस्ट में नाम है। ठीक, बहुत हेल्प हो जाएगी लोगों की। जो लोग परेशान हैं पहले लिस्ट में नहीं है, दूसरी लिस्ट में, पहले लिस्ट में था दूसरी लिस्ट में नहीं है, ये वाले लोगों का कन्फ्यूजन एकदम दूर हो जाएगा। ठीक है, फीस डिटेल के लिए हमने बता दिया है। सर जिनका नाम लिस्ट में है वो सभी डॉक्यूमेंट भेजेंगे। जी बिल्कुल, आप भी IAS
1378 आप कमेंट करिएगा, क्या आपका पहली भी लिस्ट में नाम था और क्या आपका इस लिस्ट में भी नाम है, तो ज़रूर आप कमेंट करिएगा, बहुत हेल्प हो जाएगी लोगों की। सर कितने नंबर का इंटरव्यू होगा? पहले ही जून 2023 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, इंटरव्यू कब तक होगा? तो इंटरव्यू सभी का मुझे लगता है कि साथ में होगा, ये दोबारा लोगों से मांगा गया है तो सभी लोगों को साथ में होगा। और लगभग मुझे लगता है कि ये जो आपका वीडियो का वो चल रहा है उसके बाद आपका जो है इंटरव्यू लगाया जा सकता है, बहुत ज़्यादा 1 महीने 1.5 महीने के अंदर आपका इंटरव्यू लग जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। देखिए ये जो 23 अप्रैल को आपका जो जारी हुआ था, वहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जो ये 17 मई को जो अभिलेख परीक्षण कराया गया था और उसमें पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी ना उपलब्ध होने के कारण श्रेणीवार अतिरिक्त अभ्यर्थियों को अभिलेख परीक्षण कराने का निर्णय लिया गया है। तो मुझे ये इस डॉक्यूमेंट से यही लग रहा है कि ये जो लिस्ट आई है ये अतिरिक्त लिस्ट है। फिर भी अगर किसी ऐसे अभ्यर्थी का नाम दोनों लिस्ट में है, जिनका पहली भी लिस्ट में नाम था, दूसरी लिस्ट में भी नाम है, तो जिन अभ्यर्थियों का नाम पहली लिस्ट में था और अभी दूसरी लिस्ट में नहीं है, तब उनको जाके आयोग में एक बार बात करने की ज़रूरत है कि सर ऐसे इनका जो है दोनों बार नाम आया, मेरा नहीं है, क्योंकि नौकरी वाली बात है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, क्योंकि इससे बहुत लोग जो परेशान हैं उनकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है मित्रों, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।